नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों को। शिवालय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत वाली टिप्पणी। हर मस्जिद के भीतर शिवालय क्यों ढूंढना के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदूवादी नेताओं को नसीहत दी है। इस बार ये नसीहत की राम मंदिर बनने के बाद अन्य जगहों पर उसी तरह के मुद्दे न उठाएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि वे ऐसा करके हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। अयोध्या संबल भोजपुर में मंदिर तोड़े गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हर समय हिंदू मंदिरों पर आघात। संबल हिंसा मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर समय में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है। अयोध्या से लेकर संबल तक के उदाहरणों के जरिए उन्होंने यह हमला बोला है। सीएम योगी के इस बयान पर अब चर्चा शुरू हो गई है। हिंदू विवाह पवित्र संस्था है, कोई व्यापारिक सौदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला पति से पैसे ऐंठने के औजार नहीं कानून। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले का निपटारा करते हुए कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए बने कानून पतियों के उत्पीड़न और उनसे पैसे ऐंठने के औजार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्था है, ये कोई व्यापारिक सौदा नहीं है। 2020 के दिल्ली चुनाव की सबसे बड़ी जीत वाली 5 सीटें, जानी नंबर 1 और 5 पर कौन विधायक। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। बुराड़ी, ओखला, सीमापुरी, मठिया महल और सुल्तानपुर मांजरा सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। संजीव झा, अहमदुल्ला खान, राजेंद्र पाल गौतम, शोएब इकबाल और मुकेश कुमार अहलावत इन सीटों से विजयी रहे। आम आदमी पार्टी नेता नरेश यादव का महरौली सीट से चुनाव लड़ने से इनकार। पार्टी ने महेंद्र चौधरी को बनाया नया कैंडिडेट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी विधायक नरेश कुमार ने महरौली सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कोर्ट से बरी होने तक चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यादव पर लगे आरोपों को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया है। उनकी जगह अब महेंद्र सिंह चौधरी चुनाव लड़ेंगे। भागवत को फिर देनी पड़ी नसीहत। आखिर बढ़ते मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ के भीतर क्या चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चाहते हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर विवाद न बढ़ाया जाए। विभिन्न समुदायों के बीच सह अस्तित्व पर जोर दिया है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर के बाद कोई नया आंदोलन नहीं होगा। उन्होंने चरमपंथ, आक्रामकता और अन्य देवताओं का अपमान अस्वीकार्य बताया है। देश के किस राज्य में सबसे अधिक जंगल। भारत राज्य वन रिपोर्ट में आई हरियाली को लेकर गुड न्यूज। भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो अब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जबकि मिजोरम में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि देश में हरियाली के लिए एक सकारात्मक संकेत है। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी, जाने कैसे होगा भारत का फायदा। इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी अंतरिक्ष यात्री परीक्षण, अनुसंधान और आगामी एक्सियोम 4 मिशन पर केंद्रित है। इस समझौते पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और ईएस महानिदेशक जोएस एश बेकर ने हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं और ग्लोबल सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ईवीएम अडानी पर अलग थलग पड़ रही कांग्रेस ने अम्बेडकर मुद्दे को यूं नहीं लगता। शीतकालीन सत्र में अडानी मुद्दे पर अलग थलग पड़ने के बाद कांग्रेस ने अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान को मुद्दा बनाया है। इससे कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में फिर से केंद्रीय भूमिका में आती दिख रही है। दिल्ली चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस मुद्दे पर आक्रामक है। ट्रोल करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर की मांग। ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली के 10 वर्षीय बाल संत अभिनव अरोड़ा ने ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की है। कई यूट्यूबर की ओर से उन्हें परेशान किया जाने का आरोप लगाते हुए अभिनव ने उनके खिलाफ प्राथमिक जांच दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख किया है। अभिनव के वकील पंकज आर्य ने इस बात की जानकारी दी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत की लंबी छलांग, 11 पायदान का हुआ उछाल। भारत ने वैश्विक नेटवर्क फिटनेस इंडेक्स में 11 स्थानों का उछाल मारकर 49वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार की डिजिटल पहल जैसे कि 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार, भारत नेट योजना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की वजह से संभव हो सकी है। यह रैंकिंग भारत के डिजिटल विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ई सिम सर्विस और 4G रोल आउट का बड़ा अपडेट, मोबाइल यूजर्स को होगा बड़ा फायदा। बीएसएनएल तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एयरटेल और जियो को टक्कर देने के लिए नया कदम उठा रही है। कंपनी ने मार्च 2025 तक ई सिम सेवा शुरू करने का फैसला किया है, जिससे आईफोन और गूगल पिक्सल यूजर्स को फायदा होगा। इसके अलावा बीएसएनएल जून 2025 तक पूरे देश में 4G सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। 1.7 करोड़ सिम कार्ड बंद। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल यूजर्स दे ध्यान। केंद्रीय सरकार टेलीकॉम सेक्टर को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि सरकार ने करीब 1.7 करोड़ फर्जी सिम कार्ड को बंद कर दिया है, जिन्हें फर्जी आधार कार्ड की मदद से इशू कराया गया था। साथ ही फर्जी इंटरनेशनल कॉल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ब्लॉक किया जा रहा है। स्मृति मंदाना और रेणुका सिंह चमके। भारत की वनडे में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत। स्मृति मंदाना के 91 रनों और रेणुका सिंह ठाकुर के 5 विकेटों के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को पहले महिला वनडे में 211 रनों से रोक दिया।
भारत ने 314 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज 103 रन पर सिमट गई। यह रनों के लिहाज से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। अमेरिका के बाद अब चीन ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किलें, जाने कैसे बुरा फंसे भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो। भारत विरोधी नेता के रूप में कुख्यात जस्टिन ट्रूडो बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी पहले से ही खतरे में है। इस बीच चीन ने ऐलान किया है कि वह कनाडा के 15 नागरिकों और 2 संस्थानों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया है। यह पुरस्कार कुवैत के मीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे। वह कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे हैं। आग से खेल रहे हो जल जाओगे, चीन ने क्यों दी अमेरिका को चेतावनी। चीन ने अमेरिका पर एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को आग से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे उसके ही जलने का खतरा है। चीन ने यह भी कहा कि वह संप्रभुता के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान खरीदने जा रहा है J-35 स्टील फाइटर। भारत से आगे निकल जाएगी पाकिस्तानी वायुसेना। पाकिस्तान की वायुसेना 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लैस हो सकती है। पाकिस्तान ने चीन के साथ स्टील फाइटर जेट खरीद को लेकर डील पर सहमति दी है, जिससे के तहत उसे J-35 लड़ाकू विमान हासिल होंगे। पाकिस्तानी वायुसेना में इस विमान के शामिल होने से भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। चीन बना रहा है सबसे लंबी सुरंग, पहाड़ों को ड्रिल करने में लगा ड्रैगन। चीन $3.7 बिलियन की परियोजना के तहत दुनिया की सबसे लंबी 20 किलोमीटर तियानशान शेलांग सुरंग बना रहा है, जो तियानशान पर्वतों को पार कर यात्रा समय को 20 मिनट तक घटा देगी। इस सुरंग से शिनजियांग में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नॉर्वे भी 25.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहा है। भारत को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा था पाकिस्तान, नहीं माना तो बनाने लगा वाशिंगटन किलर मिसाइल, उल्टा पड़ा दाव। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइल को लेकर रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के बार बार समझाने के बाद भी जब पाकिस्तान और सेना नहीं मानी तो उसने कई पाकिस्तानी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने चीन की कंपनियों को भी निशाना बनाया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में तापमान गिर रहा है और बूंदाबांदी की संभावना है। राजस्थान में भी सर्दी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।